हम देखते हैं कि गोकू ने अपने सुप्रीम फॉर्म में कियोहारा को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया होता है और फिर से इसके बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी डेविल गोकू कहता है, आखिर वो था क्या? इस पे ओमनी गोकू कहता है, तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? तभी डेविल गोकू कहता है, तुम्हारी वो ताकत, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। ये सच में बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली चीज है कि तुमने सुप्रीम ओमनी गॉड को मार दिया। इस पे गोकू कहता है, इस बारे में बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। पहले हमें ये पता लगाना होगा कि कहां है वो। तभी डेविल गोकू कहता है, रुको, मैं ये करने की कोशिश करता हूं। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम? लेकिन तुम भला कैसे? इस पे डेविल गोकू कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस अपनी डार्क एनर्जी की मदद से उसकी एनर्जी को महसूस करना होगा, तो मैं शायद उन दोनों का पता लगा सकता हूं। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तभी ओमनी गोकू कहता है, बिल्कुल, तुम ये करो जितनी जल्दी हो सके। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि डेविल गोकू अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन दोनों का पता लगाने लगता है। और तभी उधर डार्क जिन कह रहा होता है, तो आखिरकार तुम्हारा घमंड टूट ही गया और तुम मारे गए। मैंने कहा था ना कियोहारा, तुम ओमनी किंग के सामने नहीं टिक पाओगे, समझे? इस पे बारडॉग कहता है, क्या कैरॉट, तुम्हें सच में लगता है कि ये बस इतना ही था और ये खत्म हो गया? इस पे डार्क जिन कहता है, क्या हुआ डैड? आपके कहने का मतलब क्या है? इस पे बारडॉग कहता है, क्या तुमने उसकी बातें सुनी नहीं? उसके जैसे और भी हैं, और कुछ तो उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। ये लड़ाई अभी और भी ज्यादा भयानक रूप ले सकती है, समझे क्या कैरॉट? इस पे डार्क जिन कहता है, डैड, आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर ये कर लेंगे। और ओमनी किंग को देखकर तो मेरी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई है। हम सब मिलकर ये जरूर जीतेंगे। जैसे ही ये बात डार्क जिन कहता है, हम देखते हैं कि डेविल गोकू उसकी एनर्जी को महसूस करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। और तभी बारडॉग और डार्क जिन की नजर
गोकू पे पड़ती है और तभी डार्क जिन कहता है, तो तुमने आखिरकार हमें ढूंढ लिया। तभी हम देखते हैं कि डेविल गोकू उन दोनों के चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत का कोई भी फायदा नहीं होता है। तभी डार्क जिन उससे कहता है, इस जंजीर को तोड़ना इतना आसान नहीं है। पता नहीं आखिर ये किससे बना हुआ है। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तभी ओमनी गोकू कहता है, पीछे हटो। और ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू उन दोनों के जंजीर पे अपना एक हमला करता है, जिससे कि वो दोनों जंजीर टूट जाते हैं और वो दोनों उस जंजीर से बाहर हो जाते हैं। इस पे डार्क जिन कहता है, मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन तुमने इतनी जल्दी कर दिया। तभी ओमनी गोकू कहता है, क्योंकि ये डार्क एनर्जी से बना हुआ है और मेरी एनर्जी इन सभी से कहीं ज्यादा अलग है, समझे? वो सारी बातें छोड़ो। मैंने सुना है कि तुम्हें यहां से निकलने का वीक पॉइंट मिल गया है। कहां है वो? तभी डार्क जिन कहता है, हां, तुमने बिल्कुल सही कहा। आओ मेरे साथ। तभी हम देखते हैं कि गोकू और बाकी सभी के सभी एक साथ डार्क जिन के साथ उस जगह पे जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर के बाद वो सभी के सभी वहां पे पहुंच जाते हैं और डार्क जिन उन सभी को वो जगह दिखाता है और कहता है, ये रही वो जगह। जैसे ही गोकू उस वीक पॉइंट को देखता है, हम देखते हैं कि वो उस वीक पॉइंट को तुरंत ही एक हमले से तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहां से बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है और गोकू और बाकी सभी के सभी उस यूनिवर्स से बाहर निकल जाते हैं। तभी डेविल गोकू कहता है, हम तो उस जगह से बाहर आ गए, तो अब भला क्या करना है? तभी गोकू कहता है, जैसे हम उस यूनिवर्स में धोखे से गए थे, वो सब किसी की साजिश थी। शायद हमारा वक्त वहां पे बर्बाद करने के लिए। इस पे डेविल गोकू कहता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? और ये सब हमें रोकने के लिए कोई कर रहा है? अगर ऐसा है तो उसे बाकी सब चीजें भी पता होगी। तभी ओमनी गोकू कहता है, नहीं, ये भी हो सकता है कि हम सबको एक साथ मारने के लिए कोई प्लानिंग कर रहा था।
लेकिन वो नाकाम हो गया। तभी डार्क जिन कहता है, गोकू, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। अगर उसे सब कुछ पता है कि इसके पीछे जो भी है, तो वो हमारे सामने आकर क्यों नहीं लड़ता? इस पे ओमनी गोकू कहता है, तुम टोराक की बात कर रहे हो? मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जहां तक मैंने राइकुगा की ताकत को देखा था, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, और उसके जो वॉरियर या फिर सुप्रीम ओमनी किंग होंगे, हमें उन सब से भी लड़ना होगा। तभी बारडॉग कहता है, तुम इतना कुछ कह रहे हो, लेकिन कैकारॉट, तुम्हें ऐसा नहीं लगता हमारा वहां फंसना और सबका अलग होना और उन दोनों का मारा जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता? तभी ओमनी गोकू कहता है, डैड, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं समझा नहीं, मुझे साफ साफ बताइए। तभी बारडॉग कहता है, ओमनी पैलेस पे बाकी सभी के सभी साइयंस हैं। जैसे ही ये बात ओमनी गोकू और बाकी सभी गोकू सुनते हैं, वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है। और ये बात को कहते ही सभी के सभी गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए बारडॉग को लेकर ओमनी पैलेस पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो सब के सब ओमनी पैलेस पे पहुंचते हैं, पूरा का पूरा ओमनी पैलेस बुरी तरीके से तबाह होता है। ये देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी डार्क जिन कहता है, क्या ये भला किसने किया? और बाकी सभी के सभी कहां हैं? तभी ओमनी गोकू कहता है, हमें देर हो गई शायद, वो सब मारे जा चुके हैं। तभी डेविल गोकू कहता है, क्या? ये भला तुम क्या कह रहे हो? तभी बारडॉग कहता है, नहीं, शायद वो सही कह रहा है, जरा वहां देखो। तभी हम देखते हैं कि उन सभी की नजर यामोशी पे पड़ती है, जो कि वहीं पर अधमरा पड़ा था। तभी गोकू उसके पास जाता है और कहता है, यामोशी, तुम ठीक हो? ये सब कुछ? तभी यामोशी कहता है, गोकू, वो राइकुगा। और ये बात को कहते ही हम देखते हैं कि यामोशी मर जाता है। तभी गोकू कहता है, राइकुगा? तो ठीक है, धोखा हुआ हमारे साथ, लेकिन मैं तुम्हें सामने से मारूंगा। तुम सबको मैं सामने आकर मारूंगा।
जैसी मौत की ओहारा की हुई है, वैसी मौत तुम सबको मिलेगी। तैयार हो जाओ, तुम सबका सामना तुम्हारी मौत से होने वाला है।